हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज। सभी साथियों का कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज के इस धमाकेदार सेशन में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, जैसे कि आपको पता है, अपनी है श्रृंखला चल रही थी भूगोल को लेकर। भूगोल में हम पढ़ रहे थे फ्रांसीसी जो भूगोलवेता है उनके बारे में अपन जो है चर्चा कर रहे थे। क्षमा चाहूंगा कि लास्ट है 2 दिन क्लासेज नहीं हो पाई। उसका रीजन था फेस्टिवल, जो रक्षाबंधन का त्योहार है, उस वजह से क्लासेज स्थगित करनी पड़ी। तो अपनी है क्रमबद्ध रूप से वापस क्लासेज आज से स्टार्ट हो रही है, वापस है जो आज से रेगुलर बेसिस पे जो क्लासेज हो रही है अपनी। तो बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर जरूर करिए फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी बेहतर और है निशुल्क शिक्षा का जो है फायदा उठा सके। तो चलो साथियों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए कि आज को जो भूगोलवेता अपन पढ़ेंगे। और एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि है इसमें अपनी भूगोल में है अब 20% कोर्स और बचा है सिलेबस। उसके बाद में अपन टेस्ट सीरीज करेंगे, लेकिन 10 तारीख को एक महाघोषणा होने वाली है आपके लिए, वो भी एकदम निशुल्क रहेगी। साथ में अपनी ये कंप्लीट हो जाएगी यूनिट 3-4 दिन में अपन है इसको करेंगे कोशिश कंप्लीट करने की। अगर नहीं होती है तो इसकी एक एक्स्ट्रा क्लासेज है, उसके माध्यम से आपको करवा दिया जाएगा। तब तक की जो फर्स्ट पेपर रहेगी यूनिट है वो बंद रहेगी। उसके बाद में यथावत जो है पर सोमवार को, हर सोमवार को जो क्लासेज होती है वो यथावत रूप से रहेगी। तो चलो साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस है धमाकेदार सेशन का। आज के इस सेशन में अपन चर्चा करेंगे लूसियन फेब्रे, एक महान फ्रांसीसी भूगोलवेता लूसियन फेब्रे की अपन जो है चर्चा करने वाले हैं। फेब्रे नाम आपने सुना होगा फ्रांसीसी भूगोलवेताओं में, और लास्ट ईयर के एग्जाम्स या बोले तो पिछले एग्जाम से फ्रांसीसी भूगोलवेता में विडाल डी ला ब्लास के समान इनके जो है क्वेश्चन पुटअप होते हैं फेब्रे महोदय के। तो है इसकी शुरुआत करते हैं। इनका जन्म 1878 में हुआ था और मृत्यु हुई थी 1956 में। यानी कि जो है लूसियन फेब्रे का जन्म 1878 में हुआ था और मृत्यु इसकी जो हुई 1956 में जो है इनकी मृत्यु हो गई। फेब्रे को संभववादी विचारधारा का जन्मदाता माना जाता है। कि जो लूसियन फेब्रे है, फेब्रे महोदय है, उसको क्या है संभववादी विचारधारा क्या जन्मदाता बोलते हैं, कि इन्होंने संभववादी विचारधारा की शुरुआत की, जन्म दिया है विचारधारा को। इन्होंने सर्वप्रथम संभववाद शब्द का प्रयोग किया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, आपको है नोट कर लेना है। या तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा मिलान वाला कि पॉसिबिलिज्म किसकी जो है रचना है, या किसने दिया था पॉसिबिलिज्म, या संभववाद, दोनों में से एक आएगा। पॉसिबिलिज्म भी आ सकता है, संभववाद भी आ सकता है। और ये पूछा जाएगा कि है इन निम्नलिखित एक का बी से सूची एक के सूची बी से मिलान कीजिए। और 100% ये क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है संभववाद। इसका महत्व, जो फेब्रे की जो महत्वपूर्ण बात है ये यहीं से ही है कि संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, लूसियन फेब्रे ने किया था। उनके अनुसार वातावरण कहीं भी साधनों की सीमा को नियंत्रित नहीं करता। कि जो वातावरण है, प्रकृति है, वो साधनों की सीमा को नियंत्रित नहीं करती, अपितु किसी क्षेत्र में जितने भी साधन उपलब्ध है, कि किसी भी क्षेत्र में जितने भी साधन उपलब्ध है उनमें मानव के लिए अनेक संभावनाएं निहित है, तथा साथ ही मानव अपनी इच्छा अनुसार आवश्यक विकल्प का चयन कर लेता है। यानी कि यहाँ लूसियन फेब्रे क्या कह रहा है कि वातावरण की साधनों की जो है सीमा है वो है नियंत्रित नहीं करता। वातावरण साधनों की सीमा, रिसोर्सेज की सीमा है नियंत्रित नहीं करता, अपितु किसी क्षेत्र में है जो है साधन उपलब्ध है, मतलब किसी क्षेत्र में कम संसाधन है, किसी में अधिक संसाधन है, तो किसी भी क्षेत्र में जो साधन है उपलब्ध है उनमें मानव के लिए संभावनाएं नहीं थे कि मानव ऐसे ऐसे करके इसका उपयोग कर सकता है, इसमें बदलाव कर सकता है, अपने अनुकूल कर सकता है इत्यादि जो है प्रकृति बताती है मानव को। तथा साथ ही मानव अपनी इच्छा अनुसार आवश्यक विकल्प का चयन करता है। कि 2 चीजें मौजूद है, उसमें से विकल्प कौन चयन करेगा, मानव करेगा। प्रकृति ने 2 वस्तु दे दी, मानव के सामने प्रस्तुत कर दी, मानव अपनी इच्छा अनुसार उसका जो है विकल्प का जो है चयन करेगा। इन्होंने अपनी पुस्तक है जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री, कि लूसियन फेब्रे की जो पुस्तक है, कौन सी पुस्तक है, जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री में लिखा है कि
मैन इज ए ज्योग्राफिकल एजेंट, मतलब कि मानव एक है भौगोलिक दूत है, भूगोल का दूत है, एंड नॉट ए बीस्ट, और पशु भी नहीं है। मतलब कि इनकी जो पुस्तक है ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री, ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री में इन्होंने कहा है कि मैन ए ज्योग्राफिकल एजेंट। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि ज्योग्राफिकल एजेंट है, भौगोलिक दूत है, कौन से भूगोलवेता ने कहा है? तो किसने कहा है? अपने ग्रंथ में उल्लेख किया फेब्रे महोदय ने। और साथ में कहता है नॉट ए बीस्ट, पशु भी नहीं है, वह सर्वत्र पृथ्वी की रचना की विवेचना में उन परिवर्तनशील भौगोलिक अभिव्यक्तियों के समन्वय को खोजने में योगदान देता है। कि वह सर्वत्र, जो मानव है, सर्वत्र पृथ्वी की रचना की जो विशेषताएं हैं, विवेचनाएं हैं, उनमें परिवर्तन करके भौगोलिक जो अभिव्यक्ति है उनके समन्वय को खोजने में क्या योगदान देता है। इन्होंने कहा है कि कहीं अनिवार्यता नहीं है, सर्वत्र संभावना है। अब इंपॉर्टेंट बात यहीं से आती है, कौन सी आती है? कि कहीं भी अनिवार्यता नहीं है, सर्वत्र संभावनाएं हैं। किसने कहा था? कौन से भूगोलवेता का कथन है? इसके अलावा है एक तो इसमें दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो संभववाद शब्द किसने दिया था? पॉसिबिलिज्म। दूसरा कहीं अनिवार्यता नहीं है, सर्वत्र संभावनाएं हैं। तो दोनों ही है, इनके आंसर होंगे लुसियन फेब्रे। तो इसमें मैंने दो ही चीज मुख्य बताई थी आपको, और दो ही एग्जाम में आती है। आपको पता है संभववादी भूगोलवेता है, बात खत्म। आपको पता है कि संभववाद है, पॉसिबिलिज्म शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, किसने किया था? लुसियन फेब्रे ने। फिर इनकी पुस्तक कौन सी है? ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। इसमें इसने है मानव के क्या बताया? ज्योग्राफिकल एजेंट बताया, नॉट ए बीस्ट, पशु नहीं बताया कि भौगोलिक दूत है, लेकिन पशु बिल्कुल भी नहीं है। किसने बताया? लुसियन फेब्रे ने। साथ में इन्होंने कहा कि कहीं अनिवार्यता नहीं है, सर्वत्र संभावनाएं हैं, कि चारों तरफ है प्रकृति ने संभावनाएं कर रखी है, अनिवार्यता कहीं भी नहीं है। ये है इनका जो है कथन है, किसका? लुसियन फेब्रे का। नेक्स्ट भूगोलवेता है जीन गोटमैन। जीन गोटमैन है, उसमें पढ़ेंगे अपन नगरीय भूगोल में। जीन गोटमैन को फिर से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पढ़ लेते फ्रांसीसी भूगोलवेता है। इनका जन्म 1915 में हुआ था, मृत्यु 1994 में हुई थी। 1915 में जन्म, 1954 में है मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। जीन गोटमैन डिमांजिया और डिमार्टोनी के शिष्य थे, जो फ्रांस के प्रमुख नगरीय भूगोलवेता थे। अब जीन गोटमैन, डिमांजिया मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में, डिमार्टोनी भी पढ़ाया था। उनके जो शिष्य कौन थे? जीन गोटमैन। और फ्रांस के प्रमुख नगरीय भूगोलवेता थे कौन? जीन गोटमैन। तो यहां से एक बात है उभर कर आती है कि है डिमांजिया और डिमार्टोनी के जो शिष्य थे जीन गोटमैन, इन्होंने महानगरों के ऐतिहासिक, भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक आयामों की विस्तृत विवेचना की है। कि जीन गोटमैन ने महानगरों के ऐतिहासिक, भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक आयामों की जो है विस्तृत विवेचना की है। अब यहां से एक क्वेश्चन आता है महत्वपूर्ण, कौन सा आता है? इन्होंने ही सर्वप्रथम मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग किया। एग्जाम में भरा पड़ा है क्वेश्चन, मेगालोपोलिस 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 किसने किया? मेगालोपोलिस जीन गोटमैन का शब्द है, जीन गोटमैन ने दिया था। महानगरों का जो विस्तृत आकार है उसके संदर्भ में दिया था। इससे पहले मैंने पढ़ाया था लुसियन फेब्रे, उसने कौन सा दिया था शब्द? संभववाद, याद रखना आपको। फिर ग्रंथ है इनके फ्रांस का मानव भूगोल, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों का मानव भूगोल, मध्य शताब्दी में वर्जीनिया 1954 में लिखा था। मेगालोपोलिस इनका ग्रंथ भी है, और मेगालोपोलिस इन्होंने शब्द भी दिया है 1962 में। यूरोप महाद्वीप के महानगरों का अध्ययन 1962 में उन्होंने ग्रंथ लिखा था। तो अब इनसे है कौन सा क्वेश्चन है? एक तो है डिमांजिया और डिमार्टोनी के शिष्य थे, नगरीय भूगोलवेता था, ये तो पता है। फिर है इन्होंने मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग किया था, किसने? जीन गोटमैन ने। फिर इनके ग्रंथ है फ्रांस का मानव भूगोल, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों का मानव भूगोल, मध्य शताब्दी में वर्जीनिया 1954, और मेगालोपोलिस 1962 यूरोप महाद्वीपों के
जो यूरोप महाद्वीप के महानगरों का जो अध्ययन 1962 है, इनका जो ग्रंथ मिलता है। तो आज की क्लास में इतना ही। अपने फ्रांसीसी भूगोल वेता लगभग मैंने कंप्लीट करा दिए सारे। अगर फिर भी आपके कोई है, वैसे तो भूगोल वेता सारे हैं, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना होता है अपन को। वैसे आपको कोई और भूगोल वेता अगर पढ़ना हो फ्रांसीसी, तो आप कमेंट बॉक्स में उसका नाम कमेंट कर दीजिए, मैं नेक्स्ट सेशन लेके आ जाऊंगा। कल वैसे स्टार्ट करेंगे अपन और भूगोल वेता, जो ब्रिटिश है, अमेरिकन भूगोल वेता है, ये बच गई ये भूगोल वेता, इनकी अपन है जो चर्चा करेंगे कल की क्लास में। तो चलो साथियों, लेते हैं विदा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में, तब तक के धन्यवाद, बाय। है उम्मीद है कि क्लासेस का आनंद ले रहे हैं, बढ़िया शानदार रूप से आपको क्लासेस पसंद आ रही है। चलो साथियों, लेते हैं विदा, धन्यवाद, बाय बाय।